इस धरती पे ऐसे कोई संत नहीं हुए, ऐसे कोई अवतार देवी देवता भी शायद नहीं है जो बिना गौ माता के आश्रय के, बिना गौ माता के जुड़े महान बन गए हों। आप देखें बहुत से जैन भाई हैं मंडी बामोरा में, तो भगवान महावीर जहाँ प्रकट हुए या शिवलिंग ज्योतिर्लिंग जहाँ प्रकट हुए, वहाँ गौ माता के गव्य, गौ माता का दूध, गौ माता की उपस्थिति रही है। आप देखें मोबाइल में कभी सर्च करें भगवान महावीर का जीवन चरित्र या शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उनके मूल में गौ माता का दूध पड़ा था। वहाँ पर जहाँ भगवान महावीर प्रकट हुए, जहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, वहाँ गौ माता पहले रही। जिन मकानों में वृद्धि, समृद्धि, सुख शांति है, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव लोगों में कम है, उस भूमि पे गौ ने रात में वास किया। गौ वहाँ बैठी है। जहाँ गौ के चरण पड़े हैं वो घर में, और जो गौमुखी भवन बना, घर बना, उस घर में सुख शांति बढ़ती है। जिस घर में ईशान दिशा में लोग लेटरिन बाथरूम बना देते हैं पूरब उत्तर के बीच में, या जिस घर के पूरब उत्तर के बीच ईशान दिशा में लोग रसोई घर बना देते हैं, वे लोग दुखी परेशान रहते हैं। जो लोग ईशान दिशा माने पूरब और दक्षिण के बीच में अग्नि संबंधी कार्य नहीं करते, रसोई घर, बिजली के मुख्य स्विच, अपितु बच्चों को, नौकरों को या और काम में लेते हैं, उनके घर में अग्नि तत्व संबंधी विकृति आ जाती है। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में नैसृत कोण है, वहाँ पे नीचान रखी, पानी को नीचा ढलान टाइप की उस साइड को उतार रखा, या उस साइड ध्यान नहीं रखा, तो फिर वहाँ भी दिक्कतें आती है। नैसृत कोण में बच्चों को, नौकरों को रहने देने से, वहाँ किवाड़ खिड़कियाँ जंगला ज़्यादा लगाने से, और वहाँ पे तिजोरी ना रख के ऐसी वैसी चीज़ें, फालतू चीज़ें रखने से दिक्कत आ जाती है। ऐसे पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण है, वहाँ पैसे रखने से, सोने चांदी धन रखने से भी घर में सोना चांदी और पैसे की बहुत कमी आ जाती है। ऐसे घर के बीच आंगन में आकाश खुला ना हो, पिलर हो, गड्ढा हो, पानी भरता हो, तो आकाश तत्व की विकृतियां आ जाती हैं। परंतु जो गोमुख मकान बने होते हैं और जिस घर में गैया पाली जाती है, उन मकानों में वास्तु दोष भी ये जो बताए हैं, वो वास्तु दोषों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जिन घरों में माताएं बहनें सुबह उरेन डाल देती हैं सूर्य उदय के पहले, जिनके घर में गोबर गौमूत्र का उरेन डर जाता है मुख्य गेट पर, या जिसके घर में गौ माता पाली जाती है, जिसके घर में शंख को आसन पे रखा जाता है, ऐसे ही नहीं शंख नीचे पड़ा है कहीं भी डरा है, उसको कपड़े पे या भगवान के पास शंख की सिंहासन होती है उस पे नहीं बिठालते। घरों में भगवान को भी कुछ कपड़ा बिछा के नहीं बिठालते, अपितु सिंहासन पे भगवान निकलने में बैठे हैं। अतिथियों को प्रेम प्रसन्नता से आसन नहीं दी जाती, शंख को अच्छे कपड़ा पे या उसके सिंहासन पे नहीं रखा जाता। अथवा जिन घरों में रामायण गीता को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, चूहा या धूल वगैरह में पड़े हैं, उन घरों में भी भक्ति का और सुख संपत्ति का निवास कम होता है। जिस घर की माताएं बहनें बाल खुले रखती हैं, बाल भी बड़काती, बालों को स्पर्श भी करती, भोजन भी बनाती, पूजा भी करती, उन घरों की पूजा और संपत्ति कमजोर हो जाती। जिन घरों में नाखून काट के घर में ही पड़े हैं, झाड़ू लगा के किवाड़ के पीछे कूड़ा झाड़ू से ढक के रख दिया, बाहर नहीं फेंका, भोजन करके जूठे बर्तन रसोई में छोड़ दिए, किवाड़ रसोई के, लेटरिन बाथरूम के खुले ही हैं, पंखा चलता है तो आवाज़ करता है, खिड़की दरवाज़ा खोलो तो आवाज़ करता है, और घर के भोजन पानी उघारे छोड़ रखे हैं, ऐसे घरों में भी सुख शांति बरकत भक्ति बढ़ती नहीं, अपितु घटती है। परंतु हमारे ग्रंथों में आता है कि 8-15 दिन में यदि गौ माता के मूत्र में थोड़ा पानी और पानी में नमक और गौमूत्र मिला के जहाँ पोंछा लगा दिया जाए, उन घर में आप देखो जो बात बात पे चिढ़ते थे, बेटी माँ की नहीं बने, पिताजी बेटा जी की नहीं बने, सास बहू की नहीं बने, उन घरों में जिनमें गौमूत्र का पोंछा नमक मिला के पानी में मिला दिया जाए और पोंछा लगा दिया जाए, गो वाली फिनाइल भी आती है,
तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिन घरों में पैसा नहीं रुकता है, वे लोग यदि नमक, खड़ा नमक रख दे किसी प्लेट में या बड़े मिट्टी के दीपक में, तो नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन और बुराइयां और अशांति घर में धनात्मक ऊर्जा से बढ़ने लगती है। जिस घर में फिटकरी लोग रख दे या कपड़े में बांध के टांग दे, उस घर में भी धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है और निरात्मक नेगेटिविटी कम हो जाती है। या गौमूत्र का पूछा या गोबर का उरेन डाल दिया जाए तो घर में बड़ी सुख संपत्ति, बरकत, सामंजस्यता, सहनशीलता लोगों में आती है। आज घरों में लोगों में सहनशीलता नहीं है, सहानुभूति नहीं है, घर में चिक चिक बहुत जल्दी होती है, हर कोई मुंह बना लेता है, मुंह फुला लेते हैं, बोलते नहीं है, अकड़े से फिरते हैं, बैठ के मिल के सामंजस्यतापूर्ण घरों में बर्ताव कम हो गया है। क्यों? लोगों ने वाहन खरीद ली और गायों को घरों से निकाल दी, और बिलोरो रखी है लोगों के पास, हीरो होंडा रखी है लोगों के पास, ट्रैक्टर रखे हैं लोगों के पास, पर गाय बछड़ा नहीं है। तो दिल दिमाग में बड़ी दरारें हैं, लोगों में असंतोष है, अशांति है, बनती नहीं है। लोगों के दिखावे में तुझे एक घर में रह रहे, पर उनके दिल दिमाग ऐसे हैं कि नजरें नहीं मिलाते, आंखें मिला के बात नहीं करते, मुंह नहीं देखना पसंद करते, आड़े टेढ़े बते आते। पिताजी और बेटा जी में ये स्थिति है। क्यों? जब तक घर में सार थी और घर में गाय बंधी थी, तब तक 8-10 भैया, 5 भैया को एक चूल्हे पे भोजन बनता था। और भरो पूरो परिवार जब तक एक चूल्हे पे भोजन बनता रहा, जब तक घर में सार भरी रही गाय और नंदी से, जब तक सुख शांति रही, रोग बीमारी कम नहीं रही, भैयों में लड़ाई नहीं रही, भैया बहुत अच्छे से, भाभी एक थाली में भोजन करती रही, जब तक गाय से, सत्संग से, बा से जुड़ी रही, गोमूत्र गोबर से, दूध दही गाय माता के से। और जब से गाय का खूंटा उखड़ा है, जब से गौ माता की चरण रज और गौ माता जो माँ शब्द बोल के सुबह रमाती थी घोंसली के लिए और लोगों की नींद खुल जाती थी, तब से लोगों में सुख शांति तो आ गई। ये टाइल्स और सीमेंट ने क्या दिया लोगों ने? एक सज्जन है रायसेन जिले में, उनकी गठिया वाय हो गया, उनके नस चमकने लगी। एक सज्जन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब बहुत परेशान है, गठिया वाय, साइटिका, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, बहुत दिक्कत है, क्या करें? वैद्य जी बड़े सदे हुए सात्विक सत्संगी होंगे, बोले भाई तुम्हारे घर में सीमेंटेड है सारा मामला? बोले हाँ। बोले भूमि पे उड़ाने पे नहीं चलते? बोले नहीं महाराज। बोले गौ माता का दूध दही घी नहीं मिलता? अरे बोले कहाँ से मिल रहा है? बोले तो बस तुम्हारा घर भर बीमार होगा। बोले आप सही कह रहे हो। तो बोले क्यों? बोले जी जो नसों की बीमारी, घुटने की बीमारी बढ़ रही है, इसके 5-7 कारण है। क्या? बोले एक तो ये है कि पंचगव्य अपने शरीर को नहीं मिल रहा है, जो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम और सप्त धातु को बैलेंस करे, ये शक्ति गौ माता के पंचगव्यों में है, तो वो तो है ही नहीं। दूसरी बात, लोग धरती से ऊपर आकाश में रहने लगे, माने पहली मंजिल पे नहीं रह रहे लोग, ऊपर रह रहे डबल टिबल मंजिल पे। तो उसमें क्या होता है कि लोग पैर गरम, पेट लरम, सिर को रखो ठंडा, तो पैर गरम होने चाहिए, पर ये खड़ंजा हो चाहे टाल्स हो, वो सब ठंडे आते हैं। और वो ठंडे आते हैं तो जो मॉइस्चराइजर है, वो पैरों का मॉइस्चराइजर टाल्स और सीमेंट से खत्म हो जाता है। जैसे टाल्स और सीमेंट से मॉइस्चराइजर पैरों का खत्म हो रहा है, वैसे ही जो लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं, उनके शरीर का मॉइस्चराइजर, उनके शरीर के सूक्ष्म बैक्टीरिया और त्वचा की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो भी खत्म हो रही है। लोग गर्म पानी से नहाते हैं, जबकि ये उचित नहीं है। जो गर्म पानी से नहाते हैं, बॉडी के तापमान से ज़्यादा तापमान का पानी शरीर पे डालते हैं, वे लोग बेचारे समझते नहीं है। या जो लोग नंगे पैर भूमि पे नहीं चले, टाल्स और खड़ंजाई पे चलते हैं, वे लोग समझते नहीं है कि ये सुख कितना बड़ा दुख देगा भविष्य में, जब मॉइस्चराइजर, प्राकृतिक लिक्विड, प्राकृतिक बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे आर्टिफिशियल चीज़ों से, तो कितना बड़ा ऋण चुकाना पड़ेगा। उन व्यक्ति को समझ में आई कि बार बार सीढ़ी चढ़ने से आधा पैर रखा रहा है, वजन से उतर रहे, चढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट घुटने का और पैर के तलवे का बिगड़ रहा है, उससे साइटिका हो रहा है, उससे ये गठिया बाय जॉइंट पेन हो रहा है,
और पैर मोड़ के सो रहे हैं। ऐसी आदत पड़ जाती है लोगों को कि पैर मोड़े ना तो नींद नहीं आए, पैर पसार के सोना नहीं चाहते। तो पैर रात भर मुड़े होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन जो अंगूठे तक, एड़ी तक जाना चाहिए, वो 6 घंटे विश्राम की स्थिति में मुड़े रहे पैर। तो ब्लड सर्कुलेशन जितने अच्छी से जाना चाहिए, नली मोड़ देंगे तो पाइप में पानी का कनेक्शन इतनी अच्छे से नहीं जा पाएगा, उससे पैर कमजोर हो रहे हैं। लोग खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि प्रकृति से जो हमारी नाभि ऊंची हो जाती है, हमारी नाभि पूरी नस नाड़ियों का, सप्त केंद्रों का आधार हमारी नाड़ी है, ये नाभि है। ये नाभि धरती के जितने पास रहेगी, भोजन करते समय, पानी पीते समय, माने उखड़ू बैठकर या पालती मार के पानी पिएंगे, या कुर्सी पे बैठकर पानी पिएंगे, या भोजन करेंगे धरती पे बैठकर, तो उससे हमारी नाभि का और प्रकृति का एक प्रकार का हिसाब किताब, एक आभा ओरक, एक वाइब्रेशन रहता है। इसलिए ऋषियों ने ये बात कहीं नहीं लिखी कि खड़े होकर भोजन करो, या आयुर्वेदाचार्यों ने ये बात कहीं नहीं कही कि खड़े खड़े भोजन या पानी या सोच के लिए सुबह जाएं तो धरती पे ना बैठे। ये आर्टिफिशियल से हम लोग जब से जुड़े हैं और प्रकृति से, गाय से जब से दूर गए हैं, बड़ी दिक्कत हुई। अब जो लोग पाश्चात्य की कल्चर की टॉयलेट का उपयोग करते हैं, माने पैर उकड़ू बैठते नहीं है, आप तो पैर लटका के बैठते हैं, उससे नसों पे जो प्रेशर पड़ने चाहिए मल त्याग के समय, वो नसों की एक्सरसाइज होती है जब उकड़ू बैठ करके मल त्याग करते हैं। और वो आर्टिफिशियल जो पाश्चात्य सीट आने लगी, उससे पैरों की, नाभि की जो व्यवस्था प्रकृति से, धरती से और उकड़ू बैठने से जो नसें दबती थी और पेट की नसों, आंतों पे, बड़ी आंत पे प्रभाव पड़ता था, वो व्यवस्था खत्म हो गई और उससे लोगों की पेट गड़बड़ होने लगे, शुगर हो गई और उनका जो पेनक्रियाज काम करता था वो नहीं कर रहा है, उनकी आंतें जो भोजन की शक्ति एब्जॉर्ब करती थी वो नहीं कर रही, उनकी आंतों पे जो प्रभाव पड़ के छोटी आंत 6 फीट और बड़ी आंत हमारी 6 फीट और छोटी आंत 21 फीट लंबी है, उकड़ू बैठने से जो प्रभाव एक्सरसाइज होती थी वो नहीं हो रही। पेट के बहुत लोग बीमार हैं। आज समाज में 80-90% लोग, कहीं कहीं 60% लोग कब्ज के शिकार हैं। उनका पेट साफ नहीं होता सुबह। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक व्यवस्था थी नाभि का और पृथ्वी का करीबी पना, एक स्टेज, एक बैलेंस था, वो विकृत हो गया। टेबल पे, कुर्सी पे बैठ के लोग भोजन करते हैं, खड़े खड़े खा रहे, जूता पहने, बतिया रहे और नजर लग रही है कि टिकिया वाला कब खाली हो रहा है या फलानी वो कब व्यवस्था हो रही है। एक बार हम काशी बनारस में वेदांती जी महाराज के आश्रम में रुके, नीचे बफर चल रहा था, हमने फोटो खींची तो उनके सिर ही सिर आए। हमें लगा कि ये गिद्ध भोजन हो रहा है, सब गिद्ध एक मांस पे जैसे मंडराते हैं, वो टिकिया वाले पे चढ़ाई कर रहे थे सबके। हमें लगा कि देखो हमारे भारतवासी पैर खोल करके, पलथी मार के, जूता खोल के और हाथ जोड़ के बोलते थे कि पंचो महाराज भोजन की हरिहर होंदो, भोजन की सीताराम आयोजक कहता था। तो उसे शादी में, विवाह में यज्ञ करने का पुण्य होता था कि उसने जनता जनार्दन को और पूरी नगर बस्ती को पत्तल हाथ में लेके और हाथ जोड़ के जो ये बोली के पंचो सम्मानीय आत्मीय बंधु भोजन की होए, तो वो पंगत होती थी। तो एक विवाह करने से एक यज्ञ का पुण्य होता था। अब वो शेक हैंड करते हैं, अब वो नजर कहीं रखते हैं, जूता पहनते हैं, कहीं हाथ में लाते हैं, और ना मंत्र है, ना संस्कार है, ना विधान है, अब बस राग द्वेष है। वो जमाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी कैसी है और हमने कैसी व्यवस्था करी है। वो जो यज्ञ था, विवाह जो कन्यादान था, वो विवाह जो एक प्रकार का संस्कार था, वो आज इतना दूषित हो गया है कि बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे हैं और जो पति पत्नी है उनकी जीवन की जो व्यवस्था है वो आप लोग अड़ोस पड़ोस में सब देखी सुनी रहे हैं। हम लोग संस्कारों से दूर जा रहे हैं सज्जनों, और इस कारण हम लोगों की जो दुर्दशा हो रही है उसको ना तो सरकारें संवार पा रही हैं, ना डॉक्टर संवार पा रहे हैं, ना वैज्ञानिक संवार पा रहे हैं। विदेशी लोग अपनी देसी गाय को विदेश में बसा रहे हैं और विदेशी लोग गौमूत्र से, गोदूध से और देसी घी से जुड़ रहे हैं, पर हमारे
समाज में कई ऐसे लोग हैं जो जर्सी प्रेमी हो रहे हैं, कई ऐसे लोग घर हैं जो पैकेट प्रेमी हो रहे हैं, आर्टिफिशियल दूध बनाए जा रहे हैं केमिकल से, और कई ऐसे घर हैं जो भैंसों का दूध पी करके भैंस छाप बुद्धि, वो कहावत है ना कि गई भैंस पानी में, माने जिसने भैंस का दूध पिया, भैंस का घी खाया, वो बेचारा इंसानियत, मानवता, सज्जनता और भक्ति से हाथ से चला जाएगा। माता पिता के भी हाथ आए और सेवा बुढ़ापे में कर दे, ऐसा भी कम संभावना नजर आती है। तो सज्जनों, हमारा ये इन बातों को कहने में ये भाव है कि हम अपनी संस्कारों से, हम अपनी संस्कृति से, हम अपनी गौ माता से, हम अपने साधु संतों की बातों से यदि जुड़ेंगे तो 200% जीवन हो जाएगा। 100% इस लोक में सुखी, स्वस्थ और सफल जीवन जिएंगे, और 100% अपनी मृत्यु और परलोक भी सुधरेगा। हम लोक और परलोक दोनों को बना लेंगे, तब हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। और इसी विषय में बागभट्ट नाम के एक महापुरुष हुए हैं जो महर्षि चरक के शिष्य हुए, और चरक संहिता को उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग किया, और चरक जी ने अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रम नाम के 2 ग्रंथ लिखे, और उसमें वो ये बातें बता रहे हैं कि मनुष्य को धरती पे दीर्घ जीवी प्रदान करने वाली गौ माता और उसके गव्य हैं, उनसे हम लोगों को जुड़ना चाहिए, उससे मनुष्य समाज का बड़ा हित है। महाभारत में कथा आती है कि जब 5 पांडव अपने आदरणीय ताऊ जी धृतराष्ट्र जी के कहने से जुआ चौपर छोड़ करके और जा रहे थे इंद्रप्रस्थ, परंतु पिता तुल्य ताऊ जी ने ये बात कही कि पांडव मेरे कहने से एक बार पुनः दाव लगा के देखें, यदि वे जीत जाएंगे तो मुझे सुकून होगा। पर शकुनी की चाल कपटपूर्ण कुनीति ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने से रोक लिया और पुनः जुआ में बैठा लिया। और जब ये जुआ खेलने लगे, वो भगवान से इनने पूछा नहीं कि करें ये कार्य कि ना करें, और ये अंधी उदारता में जब आ गए तो दुर्योधन ने शकुनी जी से मिलकर इनकी इंद्रप्रस्थ भी ले लिया, इनका सारा जमीन जायदाद ले ली, पत्नी बची थी, मकान और गहने और संपत्ति और हाथी घोड़ा सब चले गए। तो आखिर में ये जुआ किसी का नहीं हुआ। जो भी जुआ खेलते हैं, सट्टा या मोबाइल में भी बहुत से गेम, पैसों वाले जुआ, आधुनिक जुआ भी चल रहे हैं, इनको खेलते हैं, वे लोगों की बुद्धि एक प्रकार से आसुरी संपदा में चली जाती है। वे लोग कथा हो रही हो फिर भी ताश खेलेंगे, कोई यज्ञ हो रहा हो फिर भी ताश खेलेंगे, घर में, पड़ोस में, कुटुंब में, कोई रिश्तेदारों में कुछ हो रहा हो फिर भी वो करेंगे जो नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि पांडवों की तक बुद्धि मारी गई, तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं। ये जुआ में जो बैठता है, ये गंदी आदतों को जो अपनाता है, वो व्यक्ति की सारी इंद्रियां और विवेक ठप हो जाता है, और वो नहीं चाहते हुए भी वो कर्म कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। पांडवों ने भगवान की बात पे, भगवान के आश्रय पे ध्यान नहीं दिया, और अंधी उदारता, ताऊ श्री कह रहे हैं तो खेलते हैं, और द्रौपदी को दाव पे जब लगा दिया तो ये निर्णय हुआ कि उदारता बस, यदि आप 12 वर्ष वनवास में रहकर और 13वां वर्ष अज्ञात में बिता दो, यदि आपको हम ढूंढ ना पाए तो फिर आपको हम पुनः राजपाट दे देंगे, और 13वें वर्ष में यदि आप लोगों को हमने ढूंढ लिया, गुप्त वास में आप पकड़े गए, तो फिर आपको 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। ये निर्णय हुआ हस्तिनापुर मेरठ में, और इंद्रप्रस्थ भी नहीं गए पांडव, सीधे चले गए। पुत्र वधू को भी जाने दिया धृतराष्ट्र जी ने। और जब ये 12 वर्ष वनवास में रहे और 13वें वर्ष में जब इन्हें अज्ञातवास बिताना था, तो ये लोग महाराज विराट नगर में पहुंचे। 5 पांडव जब विराट नगर में पहुंचते हैं तो विराट नगर में जाकर के ये लोग अपने भेष बदलते हैं, और विराट नगर की रानी सुदेक्षणा, कुमार उत्तम, पुत्री उत्तरा के साथ में महाराज विराट इन लोगों को अपने नगर में रखते हैं। ये लोग परिचय देते हैं कि कंक भट्ट नाम बताते हैं युधिष्ठिर, कि मैं कंक भट्ट हूँ महाराज,
मैं आपकी सलाहकार, मैं आपका टाइम पास करने वाला, मैं आपका साथी सहायक सेवक बन सकता हूँ। युधिष्ठिर जी के यहाँ भी मैं रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। बल्लभ, भीम बोले मैं बल्लभ रसोइया बन सकता हूँ, ऐसा भोजन कराऊं कि आप भी महाराज कहो खाता भी हूँ तो खिलाता भी हूँ। बोले स्वागत है विराटनगर में। बोले महाराज मैं ब्रह्मला हूँ। अर्जुन बोले मैं संगीत में और नृत्य गायन में बहुत अच्छे से कार्य करता हूँ। स्वागत है, आप हमारे बच्चों को गांव में संस्कार संगीत की विद्या सिखाएं। ये सरस्वती माता की आराधना और नीरस जीवन में भी नवीन रसों को संचार करने वाला संगीत कला है। जो संगीत में समय देता है और जो संगीत का अभ्यास करता है, तनाव, टेंशन, चेहरे पे झुर्रियां, माथे पे रेखाएं और जीवन में मूड खराब नहीं होता, मूड फ्रेश होता है संगीत का आश्रय लेने वाले को। संगीत विद्या जीवन में रसों को भरती है। हमारा गंधर्व वेद कहता है कभी बंद कमरे में मुसीबत, तनाव, टेंशन आ जाए तो कमरा बंद करो और अच्छा कोई संगीत, अच्छा कोई गीत चलाओ और भगवान के सामने नाचो, गाओ कमरा बंद करके 10-20 मिनट, या बढ़िया कीर्तन करो भगवान का बोल बोल के। कितना ही दुख आए, कितनी तनाव टेंशन आए, कीर्तन से या नृत्य से और बढ़िया संगीत से आपके जीवन में हृदय कमल खिलेगा, आपके दिल में प्रेम प्रसन्नता बढ़ेगी और तनाव टेंशन जो सिर पे वजन रखे फिर रहे। मकान अपनी जगह है, वो नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे हाथ से जा रहा है। पायले गहने गांठे अपनी जगह हैं, बेअदी गिर रहे हों, चोरी हो रहे हों तो टाटा बाय बाय नहीं करें कि सेठानी हम जा रहे पटेलन राम राम। खेती अपनी जगह पे है, पिताजी की पिताजी करके चले गए, उसका कुछ नहीं हुआ, पर उसमें कुछ होता है तो टेंशन सिर पे रहता है, हमारी खेती है। परंतु ये सारी टेंशन दुनिया की जितनी है, ये गंधर्व विद्या से, भगवान के नाम के कीर्तन से, नृत्य से, गायन से, ये सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं। जीवन में कितना ही दुख परेशानी हो, 10-15 मिनट कमरा बंद करके नाचो, गाओ, भगवान की बढ़िया कीर्तन धुन चलाओ, सारी टेंशन तनाव छू मंतर हो जाएंगे और दिमाग, हृदय कमल बड़ा खिल जाएगा। कभी करके देखना, जब मुसीबत आए तब करो। वैसे रोज कीर्तन, भजन, संगीत का अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मला ने कहा कि मैं संगीत की सेवा दे सकता हूँ। शैरेंद्री बन गई द्रौपदी, बोले मैं श्रृंगार करने में, रानी को, राजकुमारी की सेवा में अच्छे से श्रृंगार, मेहंदी आदि, गायन, बाल संवारना आदि कार्य में अच्छे से करती हूँ। स्वागत है। नकुल ये दंतीपाल बन गए और सहदेव ये तंतीक बन गए और ये लोग गौ माता को और घोड़े की सेवा ये दोनों नकुल सहदेव करने लगे। 13वां वर्ष विराटनगर में जब ये लोग बिता रहे हैं तो यहाँ पर 13वें वर्ष में एक दिन दुर्योधन महात्मा भीष्म के पास जाते हैं। महात्मा भीष्म ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 3:30 बजे से 6 बजे तक का पावन समय है, जो सतयुगी बेला होती है, जिसमें दुनिया के जितने ऐसे वैसे लोग हैं जो रिश्वतखोर हैं, जो गलत खान पान करते हैं, जो दूसरों के प्रति गलत भाव, गलत दृष्टि रखते हैं, ऐसे पापाचारी, आताताई, रिश्वतखोर और मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले आसुरी स्वभाव के लोग 6-7 बजे तक सोते रहते हैं। और जो भगवान की प्यारी आत्मा और सज्जन और भक्त और सात्विक लोग हैं, वे सब जब सुधा सरस वायु बहत और कलरब करत विहंग, वो अजब अनोखा है जगत में ब्रह्म मुहूर्त का संग। ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो वायु सेवन करत है सुजान, ताते जीवन बढ़त है, बुद्धि बनत महान। ब्रह्म मुहूर्त की हवा ये 100 रोगों की है बेहतर दवा। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं, प्रभात फेरी में प्राणायाम, योग या भगवान नाम की जप, कीर्तन, पूजा पाठ आदि में करते हैं, वे लोग भगवान की देवी संपदा को प्राप्त होते हैं। और जो 7 बजे तक भगवान जगत के पंच देवों में से एक सूर्य देव है और जो दिन चढ़े तक 7-8 बजे तक सो रहे हैं, वे लोग कभी स्वर्गवासी नहीं हो सकते, भले ही उनकी शोक पत्र मृत्यु की चिट्ठी पे लिख दो कि वे स्वर्गवासी हो गए। क्यों?
दिन चढ़े तक सोने वाला स्वर्ग में जाएगा, वहां की व्यवस्था बिगाड़ देगा। ये गुटखा खाने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, भले ही कुछ भी मेहनत परिश्रम करते हो, क्योंकि तंबाकू खाने वाले को स्वर्ग में एंट्री नहीं हो सकती, वो हर कहीं थूक देगा। जो बीड़ी पीता है, चिलम पीता है, वो व्यक्ति कभी स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी हो नहीं सकता, क्योंकि राम जी ने चिलम नहीं पी। हम राम जी की रोटी खा रहे हैं, उनके नाम के कपड़े पहन के गुटखा बीड़ी चिलम पी रहे। हम गोलोकवासी, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब लोग वहाँ पे जायज ही नहीं है, एंट्री प्रवेश भी नहीं है। इसलिए सज्जनों, ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया के जितने महान आत्मा हैं, सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, देवी संपदा सतोगुण को प्राप्त हैं, वे सारे लोग सुबह 3:30 से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं और वे भगवान की आराधना में, योग प्राणायाम में, संकीर्तन, प्रभात फेरी में, भगवत भक्ति मंदिर में जाने लगते हैं। और वे लोग ही भगवान के धाम के वासी हो सकते हैं। और लोगों के लिए तो बहुत कठिन है दोबारा मानुष तन मिल जाए कि जो 7 बजे तक सो रहे हैं। माताओं को ये निवेदन करते हैं कि अपने बेटा बेटी को कैसे भी करके सूर्योदय के पहले उठाओ, और अपने आधी रात में जग गए हैं और नींद सुबह आ रही है, तो महाभारत में ऑप्शन है कि सूर्य देव को प्रणाम करके फिर सो जाओ, सूर्य को दर्शन कर लो कि सूर्य उग गया है, हम रात में जगे हैं, गृहस्थ आदमी है, पानी दे रहा है, शादी ब्याह में जा रहा है महाराज, सोने हैं तो फिर माफ है। महाभारत में आता है कि जो व्यक्ति 7-8 बजे तक सूर्य उग गया है और सो रहे हैं, और सूर्य की साइड पैर करके सो रहे हैं, जो सूर्य की ओर पैर करके सोएगा सिर दर्द का देर सवेर शिकार हो जाएगा। जो सूर्य की ओर पैर करके सोएगा उसकी दिमाग में, निर्णय शक्ति में, स्मरण शक्ति में कमी आ जाएगी, और उस व्यक्ति का जीवन और निर्णय शक्ति अस्त व्यस्त या सिर के संबंधी रोग हो जाएंगे। और जो लोग दक्षिण दिशा में पैर करके सोएंगे, साउथ में पैर करके सोने वाले लोगों को कोई ना कोई शारीरिक समस्या साल में 6 महीना में पकड़ेगी। बाल तोड़ हो गया, कमर दुख रही है, नस चमक रही है, सिर दुख रहा है, बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हर कोई रोग बीमारी आके हमारी को पकड़ लेते। क्यों? आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोएंगे तो शारीरिक समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और पूरब दिशा में पैर करके सोएंगे तो बुद्धि के सिर संबंधी रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पूरब दिशा में सिर करो और दक्षिण दिशा में सिर करो। पहले सीधे सो थोड़ी देर, और फिर दाईं करवट लेट जाओ थोड़ी देर, और बाईं करवट लेटो और उसमें नींद आ जाए, और रात भर अपन बाईं करवट सो जाएं, तो जीवन की लॉन्ग लाइफ रहेगी और भगवान और प्रकृति के नियमों से अपन वफादार रहेंगे। ये लोग विराटनगर में रहते हैं, और विराटनगर में रह करके और धर्मोचित पालन करते हैं, अपने अपने स्वयं कर्मण्यभिरति संसिद्धि लभते नरा। गौ माता की सेवा नकुल और सहदेव संभाल रहे हैं। यहाँ पे भीष्म पितामह 3:30 बजे उठ के ध्यान कर रहे हैं, और जब भी 6 बजे ध्यान में से उठते हैं तो देखते हैं कि दुर्योधन हाथ जोड़े खड़े हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। पितामह ब्रह्मचारी है, वे सब समझते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस व्यक्ति की निर्णय शक्ति अद्भुत होती है, उस व्यक्ति की कार्यशैली अद्भुत होती है। ढील लापरवाही से वो कार्य किसी को बिगड़ने नहीं देता, उसका मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति और दिमाग की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जोड़ों में ग्रीस इतना बढ़ जाता है कि कभी गठिया बाय और जॉइंट्स पेन होता ही नहीं है। उसके शरीर में जो धातु का संकलन होता है, संरक्षण होती है, वो जोड़ों का ग्रीस होता है। शरीर रूपी गाड़ी में पेट्रोल होता है, दिमाग के लिए ऑयल होता है। रोग बीमारी वैसे ही दूर रहती है जैसे कोई पावरफुल नेता से भ्रष्टाचारी और ऐसे वैसे लोग चौंकते और डरते हैं, वैसे ही रोग बीमारी और परेशानी दिक्कतें ब्रह्मचारी से बुढ़ापा दूर रहता है। ये ब्रह्मचारी है, इनका दिमाग का ऑयल है जो शुक्र है, जोड़ों का ग्रीस है जो शुक्र है, शरीर रूपी गाड़ी में एकदम टैंक मजबूती से भरा हुआ है। रोग बीमारी तो क्या, श्री कृष्ण जैसे भगवान भी भीष्म पितामह के सामने आते नहीं है, और आते हैं तो बाणों से इतने बेद दिए जाते हैं पूरी सेना को। 10 दिन भीष्म पितामह अकेले सेना के कौरव दल के संरक्षक रहे, किसी की दाल नहीं गलने दी। जब दुर्योधन ने चढ़ा दिए शकुनी से मिलके कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे, तो उनने कहा ये 5 बाण है, कल सूर्य अस्त नहीं देखेंगे पांडव।
ऐसे महापुरुष ब्रह्मचारी थे भीष्म पितामह, उनका एक बार अभिनंदन हो जाए। तो सज्जनों, ब्रह्मचार्य के बिना जगत में नहीं किसी ने यश पाया, ब्रह्मचार्य के भीतर हमने तो सड़ रस पाया। ब्रह्मचार्य से आला उदल ने कई किलों को जीते थे, ब्रह्मचार्य से शिवा वीर से यवनों के दल रोते थे। ब्रह्मचार्य से भीष्म पितामह ने कौरवों के छक्के पांडवों के छक्के छुड़ाए थे, और ब्रह्मचार्य से महावीर जी सोने की लंका जलाए थे। ब्रह्मचार्य से अंगद जी अपनी पेड़ जमाए थे, ब्रह्मचार्य के बिना जगत में नहीं किसी ने यश पाया, ब्रह्मचार्य के भीतर हमने तो सड़ रस पाया। समझ गए पितामह के आज ये क्यों आ गया, ब्रह्म मुहूर्त में ये व्यक्ति कैसे उठ गया। ये कहते हैं कि पितामह आप तो जानी जाननहार हैं, क्योंकि जो 3 घंटा ध्यान में भजन में बैठता है उसका सूक्ष्म शरीर चेतन होने लगता है, उसकी आसन सिद्ध हो जाती है और उसके प्राण सुषुम्ना में चलने लगते हैं। हमारे एनिस पेनिस के बीच में मूलाधार है, हमारी नाभि से ऊपर पेनिस की नाभि से नीचे पेनिस के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, हमारी नाभि में मणिपुर चक्र है। और जब अपन 3 घंटा 1 घंटा कमर सीधी करके बैठते हैं तो मूलाधार में 4 पंखुड़ियां हैं, मूलाधार कमल है उसमें 4 पंखुड़ियां हैं। जब अपन 1 घंटा भी यदि आसन में सीधे बैठ जाते हैं, कोई मंत्र जप पाठ के लिए कमर सीधी रखते हैं, तो मूलाधार में जो बीज मंत्र है लम, और उसकी 4 पंखुड़ियों पे भी लम बम बम आदि लिखा हुआ है, वे पंखुड़ियाँ पॉजिटिव रूप से खिलने लगती हैं और वो कमल खिलने लगता है। उसमें काम विकार है, उसमें वासना है, वो काम राम में बदलने लगता है। मूलाधार में भय है, वो निर्भयता में बदलने लगती है। और मूलाधार में जो व्यक्ति खाद बनाने की फैक्ट्री बना है, कितना ही अच्छा गंगा जल और कितने ही मिष्ठान पकवान खिलाओ, सब बदबू गंदा कर देगा। और मूलाधार में जो ये विकार है, वासना है, पेट पालने की इच्छा है, जब व्यक्ति भजन में घंटा भर बैठ जाता है तो वो काम विकार से ऊपर उठने लगता है, भय उसका निर्भयता में थोड़ा थोड़ा आने लगता है, और वो व्यक्ति खाद बनाने की फैक्ट्री होकर गांव के एक कोने में नहीं मर जाता। उस व्यक्ति में, समाज में, देश में, संस्कृति में, गौ सेवा में, भगवत जनों के अच्छे कार्यों में वो व्यक्ति का जीवन ऊपर उठने लगता है। समझो ये व्यक्ति बच्चे पैदा करने में और भोजन बना के अन्न नाश करने की मशीन नहीं रहा, ये व्यक्ति सत्संग से और सेवा से और समाज के हित में जुड़ गया, माने ये मूलाधार से ऊपर उठ गया। स्वाधिष्ठान चक्र में जब व्यक्ति की चेतना आती है तो व्यक्ति बुद्धि के लेवल पे, भाव के लेवल पे काम करता है, और भावनाएं उसके अंदर आती है और वो सतोगुण में मंदिर से जुड़ता है, पूजा पाठ से, सुंदरकांड भजन कीर्तन से जुड़ने लगता है। मणिपुर में जब व्यक्ति की चेतना आती है तो व्यक्ति तर्क प्रधान हो जाता है, बुद्धि प्रधान हो जाता है, निर्णय देने में, पंचायत करने में, विधायक सरपंची के कामों को बहुत अच्छे से व्यापार में कार्य करने लगता है। ऐसे हमारी चेतना किस केंद्र में व्यक्ति काम कर रहा है, कहाँ तक व्यक्ति ऊंचा उठा है, ये सारी बातें हमारी जीवन से पता चलती हैं। तो सज्जनों, बातें तो बहुत है पर समय तेजी से निकल रहा है, इसलिए अपन प्रसंग पे आते हैं। ये पूछते हैं दुर्योधन के, हे भगवान भीष्म पितामह, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 3 घंटे ध्यान करते हैं, आपका मन शांत है, और जिसका मन जितने प्रतिशत शांत हो जाता है वो व्यक्ति उतने प्रतिशत प्रकृति के रहस्यों को भगवान की कृपा से जुड़ जाता है, और जिसका मन एकाग्र और शांत नहीं होता वो व्यक्ति भगवत भक्ति में अभी प्रवेश नहीं किया, ध्यान की दुनिया में नहीं गया। ध्यानम निर्विषयम मना, जितना मन शांत होगा, जितना विचार रहित मन दिल दिमाग होगा, उतनी ज़्यादा हम भक्ति ध्यान में आगे बढ़ेंगे और श्रवण भी हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यानम निर्विषयम मना, महाराज आप निर्विषय में रहते हो, आप ध्यान में देख के बता सकते हो कि पांडव 13वें वर्ष का अज्ञातवास कहाँ गुजार रहे हैं, आप अपनी ध्यान ज्ञान दृष्टि से भगवान से पूछ के हमें बता दो तो हमारा भलो हो जाए। अब भी उनका अन्न खाते थे भीष्म पितामह, और पापी का अन्न जो व्यक्ति खाता है, अन्न का प्रभाव तो रहता ही रहता है। किसी व्यक्ति को आप कागज के नोट कितने ही दे दो, किसी व्यक्ति को आप कितना ही
कुछ कर दो, पर उसे यदि घर पे बुला के आपने भोजन करवा दिया कभी, बहुत बड़ा प्रभाव होता है भोजन का, अन्न का। इसलिए प्रयास करने चाहिए कि गौशाला में जन्मदिन, गौशाला में कोई साल में कोई संत महात्मा के यहाँ कोई नदी किनारे 2-4 महीना में एक बार बढ़िया भोजन रखना चाहिए। हमारे 4 उपवेद हैं, 4 वेद के सिवा 4 उपवेद हैं, उसमें एक गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद कहता है कि मनुष्य को नाचना गाना चाहिए और अपने घर के आलू और दाल को छोड़ करके कभी साधु संत या कभी नदी किनारे भगवान के मंदिर या गौशाला में भोजन करने चाहिए, वहाँ सत्संग करने चाहिए, हवन पूजन करने चाहिए। महीना में एक दिन तो ऐसो होए, एक दोपहर ऐसी होए जहाँ हम मोबाइल से और घर परिवार की चिल्लपों से दूर होके थोड़ी आत्मा में, थोड़ी रामायण गीता में, थोड़ी भगवान की टैक्स भरने में थोड़ा समय दे पाए। बोले महाराज बताओ कहाँ है पांडव 13वें वर्ष अज्ञातवास में? तो पितामह कह रहे हैं कि पांडव कहाँ होंगे? तो बोले मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पांडव वहाँ है, पर दुर्योधन इतना जरूर बता सकता हूँ कि पांडव जहाँ भी होंगे वो धर्मात्मा हैं। उनके मूल में पैसे का महत्व नहीं है, उनके मूल में मकान दुकान जमीन का महत्व नहीं है, मूल में उनके धर्म का महत्व है, भगवान का महत्व है। अब व्यक्ति कोई भले ही गोवर्धन परिक्रमा को जाता हो, भले ही मथुरा वृंदावन हर महीने जाता हो, पर महत्व किस बात का? महत्व पार्टीबाजी का है, महत्व रेस का है, महत्व दूसरों को नीचा दिखाने का है, महत्व अपनी इमेज दूसरों के दिल दिमाग में साफ सुथरी करने का है कि भगवान की भक्ति प्रीति और गोलोक का वास और भगवान की गौ माता और भगवान की भक्ति में है। रुचि किस बात में? ये गोवर्धन क्यों पूजे जा रहा है? क्यों हर जिले के लोग सैकड़ों की संख्या में हर महीने जा रहा है? लाखों लाखों करोड़ों गौ माता की चरण रज उस पे पड़ी है, उस गोवर्धन पे। लाखों करोड़ों गौ माता की तृप्ति का कारण बना है वो गोवर्धन। राम अवतार में भगवान जब गोवर्धन को हिमालय से लेके हनुमान जी आए और गेल में राम जी का संकेत मिल गया कि पुल बन गया है, जो जहां से पहाड़ ला रहा है वहीं छोड़ दो। हनुमान जी इन्हें ब्रज भूमि पे जब छोड़ के जा रहे थे तो गोवर्धन ने कहा कि आप मुझे पिताजी के यहाँ से इसलिए लाए थे कि राम चरणों में ले जाओगे और आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। बोले मैं राम जी से पूछ के आऊँगा और तुम्हारे को सम्मान दिलाऊंगा। राम जी ने कहा अभी तपस्या करो, गौ माता की चरण पड़ने दो, कन्हैया की बंसी बनने दो और गोश पालकों को फल फूल दो और गौ माता को भोजन दो। तुम तपस्या त्याग और सेवा करो तो 7 दिन तुम्हारे लिए हम भूखे प्यासे गौ माता के लिए खड़े रहेंगे। ऐसा करके गोवर्धन महाराज ने गौ माता की सेवा की, ग्वालों की सेवा की, जिनके यहाँ 9-9 लाख गईं, ऐसे लोगों को लकड़ियां फल फूल भोजन दिया, गौ को भोजन दिया। उस रज के कारण, उस गौ आश्रय के कारण आज कलयुग के नर नारी गोवर्धन की परिक्रमा करने हर महीना जा रहा है। ये सब धन्यवाद के पात्र हैं, पर उन्हें ये बात समझनी होगी कि वो गोवर्धन पूज्य किसके कारण बना। वो कन्हैया 7 दिन तक 7 साल की आयु में और 7 कोस का गोवर्धन लेके किसके लिए खड़े रहे? उसी गौ माता के लिए खड़े रहे, जिसके लिए आप साल में 6 महीना में अपनी पगार में, अपनी कमाई में से अंश नहीं निकाल रहे। और वो गौ माता जो महापवित्र है, जिसको मंदिर में टाल्स में होने चाहिए, करोड़ों के बजट बन रहा है, मंदिर पे मंदिर बना रहे हैं समाज में लोग, पर जिसके कारण मंदिर बचेंगे वो मंदिरों की घंटी बजावे वाले लोग आएंगे। वो गौ माता, उसके दूध दही घी में वो शक्ति है कि लोग मंदिर तक जा पाएंगे। और उसी के कारण भगवान महावीर प्रकट हुए, उसी के कारण भगवान के ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। भगवान बुद्ध को भी बोधि कब प्राप्त हुई? 7 साल से तपस्या कर रहे थे, पर सुजाता ने गौ माता के दूध की खीर बना के दी और जब गौ माता के दूध की खीर भगवान बुद्ध ने खाई तो दूसरे दिन उनको बोधि प्राप्त हो गई और वे भगवान बुद्ध हो गए। उसी गौ माता के कारण ये गोवर्धन पूज रहा है, उसी गौ माता के कारण भगवान महावीर प्रकट हुए और उनके मंदिर कितने बड़े बड़े जैन समाज में बन रहे हैं। उन्हीं के कारण यदुवंशी लोग जन्माष्टमी पे बड़ी बड़ी रैली निकाल के लाखों उड़ा देते हैं, पर जिसके कारण वो गौ माता गोपाल नाम पड़ा, जिसके कारण उनका नाम गोविंद पड़ा, उस गौ माता पे लोग ध्यान देते नहीं है। और वो गौ माता दुखी है। और ये भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जहाँ पे धर्म फल रहा होगा, धर्मात्मा पांडव वही होंगे।
क्योंकि उनके मूल में धर्म है, उनके मूल में धन संपत्ति जायदाद पहचान सम्मान नहीं है। धर्म देखो कहाँ भूल रहा है। तो दुर्योधन पूछता है महाराज धर्म भूल रहा है, इसकी पहचान क्या है? क्या मंदिर बन जाएंगे तो धर्म भूला माना जाएगा? आज समाज में जितने लोग हैं सब मंदिरों के पीछे पड़े हैं। 50 साल पहले ना इतने मंदिर थे, ना इतनी भीड़ तीर्थों में गोवर्धन में पड़ती थी। सच्ची बात है ना भैया जी? इतने मंदिर 50 साल पहले नहीं थे, ना इतनी तीर्थ की व्यवस्था थी, पर सज्जनता, शांति और स्वास्थ्य अब से कई गुना ज्यादा था। बताओ भैया जी, 50 साल पहले हम जितने सुखी स्वस्थ और सामंजस्यता से हिलमिल के रहते थे वैसे आज रह रहे? जितने हम सुखी स्वस्थ और सम्मिलित पहले थे आज उतने हो रहे क्या? मंदिर बढ़े के नहीं बढ़े, कथाएं बढ़ी के नहीं बढ़ी, पूजा पाठ बढ़ी के नहीं बढ़ी, तीर्थों पे भीड़ बढ़ी के नहीं बढ़ी, सब कुछ बढ़ गया। पर ये गौ माता से जब व्यक्ति दूर हट गया और गौ सेवा जब कम हो गई और गाय के लिए लोगों ने सहारा देना कम कर दिया, नाम बोलो तो 5000 अवई ले लो सीटों से, पटेलों से नाम बोलो, ताली बजा दो, विधायक जी, मंत्री जी, कोई भी बुला लो, अबे दे जे। पर जिसके लिए सब कुछ होता था वो गौ माता पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उस पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मंदिर बन गए पर लोगों में बात नहीं बची जो बिना मंदिर के 50 साल पहले थी। तीर्थों पे भीड़ तो पड़ गए। गोवर्धन में जो गोवर्धन जी का मंदिर है, कई लाखों करोड़ों में उसका साल में ठेका होता है, और वहां पे देखो जो गोवर्धन जी में दिन ना रात बैठे हैं वे लोगों को यदि आप पैसे चढ़ा दोगे तो आपके सिर पे वो भगवान का कुछ चांदी का रख के आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप पे डिब्बा नहीं है और पैसे नहीं है तो आप सकरी गली से वहीं से निकल लो, इतने पास आने की जरूरत नहीं है। गाय के बिना उनके मन में अभी गोवर्धन का प्रभाव, गोवर्धन पे ही बैठे हैं, परंतु वो बात नहीं है ना। पांडवों के दिल में वो बात है, कौरवों के दिल में वो बात नहीं है ना। तो भीष्म पितामह यही कह रहे कि पांडव वहां होंगे, कहाँ? बोले गावश्चे बहुलाश्च तत्र न, गावश्चे बहुलाश्च तत्र न कृषा न च दुर्बला पयांसी दधि सर्वेंती रसवंती हितानी चा। भीष्म पितामह दुर्योधन से कह रहे कि जहाँ की गाय, गावश्चे बहुलाश्च तत्र, जहाँ की गाय बहुत संख्या में फल फूल रही होंगी, ना कृषा नाचा दुर्बला, जहाँ की गाय कमजोर नहीं, गाय बीमार नहीं, गाय प्यासी या भूखी और दुबली पतली घूरे पे पानी खाती या नाली का पानी पीते दुबली पतली गाय नहीं होंगी। पयांसी दधि सर्वंती रसवंती हितानी चा, जो गाय हष्ट पुष्ट होंगी, दूध दही घी की जहाँ पे कोई कमी नहीं होगी और जहाँ का गोवंश बहुत ज्यादा होगा। कौरव समझ लो पांडव वहीं पे होंगे, जहाँ पे धरती सुखी होगी वहाँ गाय सुखी होगी। और धरती गाय का दूसरा रूप है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये पहचान जब बता दी कौरवों ने तो जब भीष्म पितामह ने कौरवों को ये बात बताई कि गाय देख लो, गाय जहाँ सुखी स्वस्थ और समृद्ध, दूध दही घी जहाँ वृद्धि, पांडव वहीं पे हैं। और ये बात पे बैठक करी दुर्योधन ने। और दुर्योधन के एक मित्र थे, कई राजा मित्र थे, और उनमें एक सुशर्मा नाम का राजा था। सुशर्मा को ये संदेश भिजवाया कि गाय कहाँ की बढ़ रही है, हष्ट पुष्ट हो रही, और दूध दही घी सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है। सुशर्मा ने बताया कि हो ना हो, ये विराट नगर में राजा विराट के यहीं पांडव होना चाहिए, क्योंकि नकुल सहदेव ने ऐसा मैनेजमेंट गौशालाओं का बनाया, ऐसा ग्वालों का मैनेजमेंट बनाया कि शीत हो रहा है, गौ माता को इन दिनों नमक नहीं देना, नमक ठंडा होता है। कब गौ माता को नमक देना? चूने में पानी गौ माता की पीने के लिए उसमें चूना कब मिलाना है, ये बात नकुल सहदेव जानते थे। गौ माता को कैसे नंदी से गर्भाधान करवाना है और कैसे नंदी रखने हैं, इतनी ज्यादा लाखों में गौ माता हो गई थी कि उनकी सेवा पांडव कर रहे थे। और जब सुशर्मा ने ये बात दुर्योधन से कही तो सारे कौरव भीष्म पितामह को लेके, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि को लेकर और ये विराट नगर में आ गए। होना हो पांडव यहीं छुपे होंगे, क्योंकि भीष्म पितामह झूठ नहीं बोलते, ब्रह्मचारी तपस्वी एक पहर ध्यान करने वाले महापुरुष हैं। और जब उन्होंने आकर के देखा तो कितना बड़ा पहाड़ और कितने बड़े मैदान में गईएं चल रही हैं, नकुल सहदेव उनकी व्यवस्था में चल फिर रहे हैं, होना हो पांडव यही है। उन्होंने कहा कि गौ को सताओगे तो कोई भी पांडव, कोई भी अर्जुन, कोई भी युधिष्ठिर, कोई भी धर्मात्मा भगवान का प्यारा
कोई कसाई गाय को भर के ले जाए, कोई सड़क पे गौ माता का रक्त बह रहा हो, कोई गौ माता एक्सीडेंट हो गया हो, किस गौ माता को कीड़े पड़ गए हो, कोई कुत्ता बिल्ली को कष्ट हो, जो भगवान का प्यारा वास्तविक में भगवत भक्त होगा वो शांत नहीं बैठेगा, वो गौ माता पे अनीति अन्याय या गौ माता का खून नहीं बहने देगा। और यही काम कौरवों ने किया कि गाय को परेशान करो, गाय को हाँको, गाय पे तीर चढ़ाओ, गाय पे लठ मारो, और यदि गाय रमाएगी और गाय शाम को घर नहीं जाएगी तो अर्जुन शांत नहीं बैठेगा, भीम शांत नहीं बैठेगा, युधिष्ठिर शांत नहीं बैठेगा। गायों को सता दो, गायों को घेर लो, पांडव अपने आप निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की ये पहचान है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित जिसके दिल में है, जो सेवा करता है वो बदले में कुछ नहीं चाहता है। समझ लो ये व्यक्ति पैंट शर्ट में साधु है, कुर्ता पजामा में ये महात्मा जी हैं, जो सेवा सबकी करते हैं पर बदले में कुछ चाहते नहीं। ये व्यक्ति गृहस्थी में संत है। पहली पहचान है सत्पुरुष की, भगवत भक्त की, महापुरुष की, कि सेवा करके बदले में ना चाहे, ये धर्म में पका व्यक्ति है। और दूसरी बात यह है कि कोई अपने साथ में अच्छा कर दे, उसके प्रति भूलेंगे नहीं, उसके प्रति जीवन भर वफादार रहेंगे। ये दो बातें जिसके जीवन में आ जाए, परोपकार का भाव, सर्वो भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, और दूसरा कोई हमारे साथ हित भलाई कर दे तो हम उसके प्रति दुख में साथ देंगे और उसके प्रति जीवन भर वफादार रहेंगे। ये दो पहचान महापुरुष की, ये दो पहचान संत की, ये दो पहचान सज्जन की होती है। और यही पहचान का फायदा ये कौरव उठा रहे थे। सुशर्मा के सानिध्य में दुर्योधन ने अपने आदमी लगाए, बाण चला के गौ माता के खुरों को भेज दिए गए, लठ और बाण बरसा के सारी गौ माता को अपहरण कर लिया गया। और जब गौ माता रमानी डकरे आई, उसके बछड़े चिल्लाए और शाम हो गई, नकुल सहदेव ने सूचना दी कि गौ माता को कौरवों ने घेर ली, हम सामने नहीं जा पा रहे। तब अर्जुन का खून खोलने लगा। क्षत्रिय तो वो होता है साहब, रात में मुर्गा बकरा को उल्टा लटका के उस पे छुरी चलाने वाले क्षत्रिय नहीं होते। रात में बकरा मुर्गा का भंडारा करने वाले क्षत्रिय नहीं होते। दीन दुखी पे, गाय साधु ब्राह्मण पे कष्ट आ जाए तो खून खोल जाए, तब क्षत्रिय माने जाते हैं। अर्जुन का खून खोला। जब ये बात उनके भाइयों ने और ग्वालों ने बताई कि कौरवों ने हमारे सारे गोवंश को घेर लिया, गैया डकरे आ रही हैं, उन्हें बाण बरसाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती हाँकी जा रही, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही। अर्जुन ने कहा कि उत्तम, मैं गैयों को वापस ला सकता हूँ। और युधिष्ठिर ने उस बात का समर्थन किया। कंक भट्ट बोले, महाराज आप हमारे इन ब्रहनला को आज्ञा दीजिए, ये गैये वापस ला सकते हैं। शैरेंद्री द्रौपदी ने सहयोग किया, बोले हाँ महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भले ही ढोल की तबला बजा रहे हो, अप्सरा ने श्राप दिया था, उसका दिल श्राप काट रहे हैं। अब समय नहीं है, नहीं ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छा प्रसंग था अर्जुन जी का कि स्वर्ग की सुंदरी, एक सुंदरी खड़ी हो जाए तो अमेरिका खाली हो जाए, ऐसी महान होती है वो कि पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं आता, सफेद केस नहीं होते, कितने ही भोग भोग ले कोई रोग बीमारी नहीं होती, ऐसी महान सुंदरी होती है स्वर्ग की अप्सरा के। धरती की कोई सुंदरियां उसके सामने नहीं लग सकती। और वो उर्वशी जो जान से पैदा हुई नर नारायण की तपस्या से निकली के हम एक उर्वशी भेजते हैं, स्वर्ग की सारी अप्सराएं इसके सामने फीकी पड़ जाएं तपस्या के बल से। वो कह रही है कि अर्जुन मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, और वो कह रहे हैं माता मैं प्रणाम करता हूँ। बोले नपुंसक हो जाएगा, बोले आज्ञा सिरोधार है, ब्रह्मचर्य को खराब नहीं करूँगा। वो अर्जुन जब सुनता है कि गायों पे कष्ट आ गया है तो फिर वो उत्तम को साथ में लेके रथ से आते हैं और अपने गांडीव धनुष को पेड़ पे से उतार कर, और जब उसकी टंकार खींचते हैं तो कौरव सब थर्रा जाते हैं कि अर्जुन आ गया भैया, अब बच लो, क्योंकि खूंखार सिंह के सामने कोई फिर लगता नहीं है, जंगल का राजा है। ये लोग सब डर गए और अर्जुन ने घोषणा कर दी कि उत्तम तुम रथ संभालो, मैं देखता हूँ। उत्तम तो भाग रहे थे जब देखे कि इतने महारथी, एक महारथी खाली कर दे, ऐसे ऐसे महारथी है, कर्ण के सामने धरती पे कोई व्यक्ति लग नहीं सकता था। सूर्य पुत्र है, कब्ज कुंडल लेकर के जन्मा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक महारथी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, दुर्योधन, इतने महारथी कौरव खड़े रथ लेके बॉर्डर पे, हम उनसे कैसे टकराएंगे। इसकी तो हाथ पैर हिलने लगे और ये भागने लगे। अर्जुन ने कहा तुम केवल धनुष, तुम केवल रथ संभालो, मैं गैये भी ले आऊंगा और इन सबको इसका दंड भी दूंगा।
और अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन ने सबको चुनौती दी कि क्षत्रिय के होते हुए, भगवत जन के होते हुए गाय पे जुल्म नहीं हो सकता, गाय पे अनीति अत्याचार नहीं होने दूंगा, जब तक एक भी बूंद शरीर में खून है मैं गाय को सताने नहीं दूंगा। और अर्जुन ने जब ये घोषणा की वो बाण चरणों में छोड़े। पितामह ने कहा कि बेटा धन्य अर्जुन, तूने गाय का दूध पिया है, तभी तेरे अंदर इंसानियत है, तेरे अंदर मानवता है कि तू गुरुजनों को प्रणाम भी कर रहा है, तो चरणों में पहले बाण छोड़ रहा है कि गुरुदेव प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने गौ की सेवा की है और दुर्योधन और कंस की मथुरा छोड़ करके गोकुल में जन्म लेके वहां का दूध पानी अंश लिया है, तो वो गाय वाला द्रौपदी की लाज बचाता है। जिनको गाय का दूध नहीं मिला ये कौरव उस नारी का तमाशा देख रहे हैं जो एक वस्त्र में एक अबला खड़ी है, सैकड़ों पुरुष उसको देख रहे हैं, वो उचित अवस्था में नहीं है। पर ये दूध गाय का पीने वाले, ये गाय की रक्षा करने वाले कन्हैया उसके वस्त्र बढ़ाते हैं, क्योंकि गाय का दूध जो पिएगा, गाय की जो सेवा करेगा, वो किसी बहन बेटी के साथ अनीति अन्याय नहीं करेगा। भगवान कृष्ण पहले वकील बनते हैं दुनिया में, और वे उन गांव वालों का पक्ष लेते हैं जिन्होंने लाखों गोवंश को कटने से, मरने से, खून में लथपथ पैर होने से बचाए थे। वो भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों के पक्ष में रथ हाँकते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण वकील बन के कौरवों से मांग करते हैं 5 गांवों की, और वो अर्जुन खड़े होकर सबको सम्मोहित अस्त्र से विवाद ना बढ़े इसलिए सबको चेतना शून्य निंद्रा अवस्था में सुला देते हैं। उन वीरों के कपड़े ले लेते हैं और अपनी सारी गईएं ले जा करके अर्जुन विराट नगर में अपने जो बछड़ा बछड़ी हैं उनको मां से मिलवाते हैं। और इस प्रयास के कारण वो 13वां वर्ष का वनवास का समय पूरा हो जाता है और गाय की रक्षा के लिए अर्जुन आगे आए थे। और ये लोग पहचान के पकड़ नहीं पाए, ये तो सब मूर्छित पड़े थे। इस बात से भगवान ने अपनी बात कौरवों से रखी और गाय वालों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। ऐसी महिमा सज्जनों गौ माता की है। समय का एक मर्यादा है, बातें तो बहुत है, और भगवान समय देंगे तो अपन सुनाएंगे। आज अपन यही कथा की पूर्णाहुति करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक भजन गा लें क्या? जब गाय नहीं होंगी, जब गाय नहीं होंगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होंगे, गोपाल कहाँ होंगे? गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? गौ माता के सींगों पर धरती यहधारी है। गौ माता के सींगों पर धरती यही भारी है। मेरे भोले बाबा की नंदी पे सवारी है। मेरे भोले बाबा
भूले, नंदी के बिना भूले, असवार कहाँ होंगे, नंदी के बिना भूले, असवार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। मेरे बाके बिहारी भी गैयों को चराते हैं, मेरे बाके बिहारी भी गैयों को चराते हैं, वो गौ सेवा करने से गोपाल कहते हैं, गौ सेवा करने से गोपाल कहते हैं, गौ सेवा बिना हम सब, गौ सेवा बिना हम सब के भव पार कहाँ होंगे, गौ सेवा बिना हम सब भव पार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। काली काली गौ माता की महिमा मैं क्या क्या बतलाऊं, गौ माता की महिमा मैं क्या क्या बतलाऊं, नई शक्ति है मुझ में मैं पूरा कह पाऊं, नहीं शक्ति है मुझ में मैं पूरा कह पाऊं, जब माई नहीं होगी, जब माई नहीं होगी तो बाल कहाँ होंगे, जब माई नहीं होगी तब बाल कहाँ होंगे, गौ सेवा
कहाँ होगी। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। तो सज्जनों, गौ माता की बड़ी भारी महिमा है और उसके बिना सनातन की कल्पना नहीं हो सकती। और जब गाय खत्म हो जाएंगी तो गंगा जी भी लोप हो जाएंगी और ये कथा और ये साधु संत भी हिमालय में या ऋषिकेश साइड चले जाएंगे। फिर समाज में अच्छे संत नहीं आएंगे, वे लोग आएंगे जो धर्म के नाम पे व्यापार करना चाहते हैं। और जाके न करू जटा विशाला सो प्रसिद्ध तापस कलिकाला, ये कोई झूठ मस्करी जाना कल जुग सोई गुणवंत बखाना। ऐसे लोग हो जाएंगे। जहां जहां जब तक गौ माता है तब तक वहां पे सतोगुण है, देवी संपदा है, साधु संत हैं और इंसानियत और मानवता सुरक्षित है। और ये पैकेट वाली थैलियों के दूध और घी जब बढ़ेंगे और गौ माता का दूध दही घी नहीं मिलेगा, इंसानियत मर जाएगी, मानवता मर जाएगी, सज्जनता चली जाएगी, ब्राह्मणत्व और संतत्व भी चला जाएगा। गंगा जी भी गायब हो जाएंगी। जब गौ माता घटेगी तो गंगा जी भी नहीं बचेंगी। और फिर जो होगा वो तो परमात्मा ही जाने। आप सब समझदार हैं। अच्छे कार्यक्रम होते रहें, लोगों को सत प्रेरणा मिलती रहे, संत साधु संत आते रहेंगे तो अच्छाई बढ़ती रहेगी और बुराई पीछे होती रहेगी। और जब साल 6 महीना में अच्छे साधु संत नहीं आएंगे, अच्छे विद्वान त्यागी तपस्वी लोग नहीं आएंगे, तो राग द्वेष अभी तो कम बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 2 मोहल्लों में विवाद है, एक मोहल्ला में दूसरे मोहल्ला में यदि कथा को माइक लेके गए वो छोटा वाला तो माइक छुड़ा के रख लेते, बोले महाराज इतने क्यों प्रचार करो। ऐसी इंसानियत मारी जा रही है गौ के बिना, सत्संग के बिना। अच्छी महात्मा नहीं है, अच्छी प्रेरणा देवी संपदा नहीं है तो आसुरी संपदा बढ़ रही। रामा दल यदि कमजोर होता है तो फिर रावण दल तो है ही है तैयार। सत्संग नहीं करोगे तो कुसंग से नहीं बचोगे, हरि हरि नहीं करोगे तो हाय हाय करने से नहीं मानोगे, और मंदिर में और सत्संग में नहीं जाओगे तो गुमटी कलारी जाए बिना रह ही नहीं सकते। ये पक्की बात है। धन्यवाद, आप सबने समय दिया। सबको राम राम। सुबह 5 बजे प्रार्थना और 6 बजे प्रभात फेरी है। कल कोई नई कॉलोनी में चलेंगे। जो वाला दूसरी रूट पहले लाइन ग्रुप बना ले, वो तो होगा गुरुजी। अपन तो सीधे पहली लाइन में और दूसरी लाइन में निकले। बढ़िया, ठीक है गुरुजी जी। आखिरी दिन भोले बाबा के दर्शन को चले। बढ़िया, ठीक है गुरुजी। प्रयास करेंगे महाराज जी सुबह ऐसा नहीं वो उसका पेश तो महाराज जी करेंगे। तो मंच पे जगह चाहिए झांकी के लिए लोग रखते थे पहले, तो झांकी के लिए डेवलप तो नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं लगा तो देखते नहीं आज भी वहाँ पे बोलते हैं नौ नहीं बैठ वही
दूसरी बार आ गई चलो ठीक है चलें गाड़ी छोड़ दो ये चलो ये बाय चल रहा है बंदी भाई बिना बीला के बारात लग रही है बहुत बड़ा आपने प्रयास किया मंडी बांबोरा में। हम कई सालों से इस प्रयासरत थे। स्वामी रामचंद्र दास जी के कारीगर हैं, ये इस क्षेत्र में आए जिले में, और जो दोना देवी में कथा हुई थी इसमें इन्हें बुलाए थे, तो इनकी कथाएँ लगी थी, क्योंकि आनंद जी महाराज बहुत पुराने कारीगर हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा वो है। मैंने स्वामी जी के साधक में आनंद जी का परिचय है, आनंद जी की कथाएँ लिखी गई तो उनके महाराज जी के साथ ही आए थे दतिया गाँव में, तो फिर इनने इन्हें भेज दिया। वहाँ से फिर अभिषेक जी जुड़े, कथा में अभिषेक जी सेवा मिली, फिर अभिषेक और हमें महाराज जी ने दतिया बुलाए, तो वहाँ फिर अभिषेक जी जुड़े, तो हमने कही वहाँ का मैंने कथा की शैली और वहाँ के सिद्धांत जो है दर्शन का अभाव है इस क्षेत्र में, ऐसे समझाएंगे तो समझने को थोड़ा पड़ेगा। हमारे दूध फलू की दिक्कत कहाँ से गाड़ी संतोष की गाड़ी और अभी बढ़िया आपकी कृपा है, बुलाते रहे आपके पास आ गए अभी गरीब तो बहुत ही ये तो आपने बड़ा काम कर दिया।
घर की पूजा करके रावण पाठ करके चले जाते हैं। वर्षों से है रामायण की तो बहुत है। कभी सौभाग्य लगता है कि नगर में विभीषण की सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। भागवत करके रख लो कोटि जन अधिक पुण्य एका जन्म का नहीं कई जन्मों का पुण्य होता है तब संत सेवा का भागवत को करते रहते 7 दिनों की तपस्या होता है। ये कई में ऐसे लोग हैं कि सम्मान करता है और वफादार जो आप कह रहे थे वो और बता रहे हैं वफादार एक अच्छी बात है आगे बढ़ा रहे हैं जो खड़ा कर रहे हैं। पूजा पानी आ गया ना जो आप पढ़ ले रहे हो बहुत अच्छी बोल रहे थे वो उनके तरफ से नहीं है ना। ठीक कह रही हो। धन्यवाद आप सबको। अरे वो दे देंगे सुबह आपको कार्ड का सुबह पास हो नहीं आप जल्दी बताए क्या बात है भाई? ये लो एक ये लो मोटर चला रही थी क्या? पानी क्यों नहीं? हाँ मोटर का पानी है क्या? पता नहीं मेरे को। आप देखो क्या होगा? वो मोटर चला रही थी पानी कोई सुबह से पानी ठीक ठाक है। एक कुछ भर ये खाली पड़े हैं सब भरने। अरे क्या बहुत बड़ी वो मेरे को ध्यान नहीं रहा था ना जी। उनको बोलते कि आज सुबह शाम 2 टाइम का 10 मिनट चला दिया हम लोगों को। एक लड़का आया था हमने उससे बोला था पर उसने शायद ध्यान नहीं दिया। जी तो विश्राम कर। जहाँ आदमी है
घूमने वाला उसके 15 लोगों को छोड़ जाएगा इसी के आप